जय गोपाल जय जय गोपाल जय श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण दई भाव से हरि बोल श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण कई भाव से श्री गोविंद जय जय गोपाल जय गोपाल जय श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय श्री गोविंद जय जय गोपाल जय गोपाल जय श्री गोविंद जय जय गोपाल जय गोपाल जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था, परमात्मा से मिलने में न आयु का बंधन है, न विद्या का बंधन है, न जात पात का बंधन है, न नाम रूप का बंधन है। और इतना ही नहीं, किम तत् सुदाम्नो धनम। यदि कोई कहता है कि भगवान तो पैसे वाले को ही मिलते हैं, जिसके पास बहुत दौलत होती है उसको ही भगवान मिलते हैं, यदि ये बात सच्ची होती तो गरीब ब्राह्मण सुदामा पर कभी बांके बिहारी कृपा नहीं करते। वो तो सुदामा जी पर भी कृपा करते हैं, सुदामा को भी मिल जाते हैं। मैं कहा करता हूं बंधुओं, कोई दौलत पे नाज करते हैं, कोई शोहरत पे नाज करते हैं, पर जिनको बांके बिहारी मिल जाते हैं वो अपनी किस्मत पे नाज करते हैं। एक बार कहिए श्री राधे। श्री राधे।
सुदामा जैसे गरीब को भी मिल जाते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है, परमात्मा के चरणों में न पैसे की महिमा है, न आयु की महिमा है, न जाति की महिमा है, न विद्या की महिमा है, न किसी पद की महिमा है, न रूप की महिमा है। प्रभु के चरणों में यदि किसी बात का महत्व है तो केवल तुम्हारे प्रेम का महत्व है। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः। परमात्मा को किसी और गुण से नहीं पाया जा सकता, परमात्मा को केवल भक्ति से पाया जा सकता। भक्त्या तुष्यति, भक्ति से भगवान संतुष्ट होते हैं, उनको संतोष मिलता है। तो यहां पर भी ब्रज में प्रकट हो गए मेरे प्रभु, नंद और यशोदा के यहां लाला बन के आ गए। नंद बाबा की आयु 60 वर्ष की थी जब बालकृष्ण आए हैं। 60 वर्ष के नंद बाबा। ब्राह्मणों ने बाबा को आशीर्वाद दियो। गोकुल के ब्राह्मण नंद बाबा को बोले कि ब्रजराज पुत्रवान भव, आपके यहां लाला होएगा। जिनको अभी तक कोई संतान ही नहीं हुई, 60 साल के हो गए। ब्राह्मणों ने कह दिया कि पुत्रवान भव। नंद बाबा बोले कि ब्राह्मणों, मुझको ऐसा लगे आपने ये आशीर्वाद सोच समझ के ना दियो। अब तो मेरी 60 वर्ष की आयु है, आप कह रहे हो पुत्रवान भव, ये कैसे संभव है? ब्रजरानी यशोदा की आयु भी बहुत है गई है, आपने कैसे कह दियो पुत्रवान भव? विचार नहीं कियो, सोच समझ के आशीर्वाद ना दियो। ये बात सुन के ब्राह्मण बड़ी जोर से हंसे और बोले कि बाबा हम भी आपको एक बात स्पष्ट कर दें। आप कह रहे हो कि आशीर्वाद हमने सोच समझ के ना दियो, तो आप भी सुन लो कि जो सोच समझ के दियो जावे है वो आशीर्वाद ना होवे है। आशीर्वाद तो नारायण की कृपा ते अपने आप मुक्ते प्रकट है जावे है। मैं थोड़ा सा ब्रज भाषा बोल रहा हूं, आपको तकलीफ तो नहीं? क्योंकि अब थोड़ी ब्रज की लीलाएं शुरू हो रही है ना आज से, और ब्रज की लीलाओं का आनंद ब्रज भाषा में ही आता है। ये मेरे गोपाल जी की बोली है ब्रज भाषा। ब्राह्मणों ने कह दिया कि बाबा आपको पुत्र को आशीर्वाद हमने ना दियो, हमें तो ऐसा लगे है हमारे अंदर बैठे नारायण ही आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। बाबा खूब प्रसन्न हो गए, क्योंकि ये बात सच्ची है बंधुओं। आशीर्वाद देना इस इंसान के वश में नहीं है। हमारी क्या औकात, हम किसी को आशीर्वाद दें? ये जीव आशीर्वाद देने योग्य नहीं है। आशीर्वाद जब दिया जाता है अंदर से भगवान के द्वारा ही दिया जाता है, इंसान नहीं देता। बाबा नंद बड़े गदगद हो गए, और आज जब लाला को जन्म है गयो, रात को ही वसुदेव जी कलाप कथा सुन रहे थे, कन्या को ले गए थे, लाला को यशोदा जी के बगल में रख गए थे। लेकिन ब्रजवासियों को यह मालूम ही नहीं है। बाबा नंद को तो ऐसा ही लग रहा है कि हमारे यहां लाला आए हैं। और केवल बाबा को ही नहीं, सारे गोकुल में जब खबर फैली है, जिसने ये सुना है कि नंद के यहां लाला भयो है, सब आनंद में डूब गए। पूरा ब्रज नाच रहा था, पूरा ब्रज झूम रहा था। अच्छा ये बताओ, आपके पड़ोसी के घर में यदि बेटा होगा या बेटी होगी तो क्या तुम नाचोगे?
क्या तुम ढोल बजाओगे? ठीक है, एक बार जाके तुम बधाई दे आओगे, उसको आप बोल दोगे कि आपके यहाँ संतान हुई है, बहुत खुशी की बात है। आप उसको एक बार जाके बधाई दे दोगे, पर पड़ोसी के यहाँ संतान होगी तो तुम तो नाचोगे नहीं, तुम तो ढोल नहीं बजाओगे। लेकिन यहाँ कमाल की बात है, लाला भयो नंद के यहाँ और उत्सव मनायो पूरे ब्रज ने। इसका क्या अर्थ है? इसका यही अर्थ है कि जिसने लाला के आने की ये समाचार सुना, ये खुशी सुनी, उसको ये नहीं लगा कि नंद के यहाँ लाला आयो है। ब्रज में सबको यही लगा सुनकर मानो हमारे जीवन में आनंद बनकर बांके बिहारी आ गए। सबको ऐसा लगा कि हमारे जीवन में आनंद आ गया। इसीलिए तो ये नहीं गाया कि नंद के लाला भय, या नंद के गोपाल भय, या नंद के कृष्ण, नंद के माधव, ऐसा कुछ नहीं गाया। सबने यही गाया कि नंद के आनंद भयो, आनंद भयो। आनंद बन के प्रभु आए हैं। क्योंकि संसार के बालक का जन्म जब होता है तो संसार में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, संतान का जन्म रुदन में होता है, पीड़ा में होता है, कष्ट में होता है। संतान भी रोती है और जन्म देने वाली मां भी रोती है। मां को भी कष्ट होता है, मां को भी पीड़ा होती है। यानी संसार में जो लौकिक संतान है उसका जन्म पीड़ा में होता है, कष्ट में होता है, दुख में, तकलीफ में होता है। पर जब बांके बिहारी आते हैं तो पीड़ा में, कष्ट में, दुख में नहीं, मेरे प्रभु तो आनंद में अवतार लेते हैं। वो रुदन में नहीं आते, परमात्मा प्रमोदन में आते हैं, परमात्मा प्रसन्नता में आता है। एक बार कहिए श्री राधे, श्री राधे। ब्रज में चारों तरफ आनंद ही आनंद। बंधुओं, ये बात भी समझ लेना कि परमात्मा का जन्म नहीं है, परमात्मा का अवतार है। क्या है? अवतार। अवतार का अर्थ होता है ऊपर से नीचे आना। अवतरण माने ऊपर से नीचे उतरना, यह है अवतार, इनकार्नेशन। इंसान का, जीव का जन्म होता है। हम लोग जन्म लेते हैं। जन्म में और अवतरण में इतना ही अंतर है, जो अब तक नहीं था पहली बार दिखाई दिया है तो समझना उसका जन्म हुआ है। पर जो पहले से है पर छुपा हुआ है, जिस दिन दिखाई देने लग जाए समझो उसका अवतार हो गया है। परमात्मा नया नहीं है, परमात्मा तो अनंत काल से है। न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम नापि चापरम। वो तो अनंत है। बस दृष्टि के सामने आ जाए तो समझो प्रकट हो गया। बाबा नंद ने खूब उत्सव मनाया, उन्हीं ब्राह्मणों को बुलाया जिन ब्राह्मणों की कृपा हुई थी, जिन्होंने आशीर्वाद दिया था, उन सबको बुलाया। उनको अन्नदान वस्त्रदान किया नंद बाबा ने। वाचयित्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्य वै कारया मासु विधिवत पितृदेवार्चनम तथा।
सुखदेव जी भागवत में कह रहे हैं, परीक्षित, उन ब्राह्मणों को बुलाकर अन्नदान वस्त्रदान किया। उन्होंने भी बालकृष्ण की दीर्घ आयु के लिए खूब स्वस्ति वाचन का पाठ किया। अब तो नंद भवन के द्वार पर सूत मागध बंदी जनों की भीड़ लग गई है। नंद बाबा दोनों हाथों से लुटा रहे हैं और सब ब्रजवासी भर भर के ले जा रहे हैं। सोना चांदी हीरा जवाहरात खूब लुटाया। मालूम है कितना गौदान किया? बालकृष्ण के उस नंद महोत्सव में नंद बाबा ने 2 लाख गौओं का दान किया। धेनु नाम न्योते प्रादात, इतनी गौएं लुटा दे। जब भोले बाबा नंदोत्सव देखने आए थे ना, नंद बाबा का गौदान देखकर भोलेनाथ घबरा गए। भोले बाबा डर गए। भोलेनाथ को लगने लगा, क्योंकि नादिया पर बैठ के आए थे नंदोत्सव देखने, भोले बाबा को लगने लगा कि आज तो ये नंद महीपति इतना गौदान कर रहे हैं, इतना गौदान कर रहे हैं, कहीं ऐसा न हो आज गाय समझ के मेरे नादिया को किसी को दान न कर दें। तो भोले बाबा इतने घबरा गए, इतने घबरा गए कि उत्सव तो देख रहे हैं, नंदोत्सव में नाच भी रहे हैं भोलेनाथ, लेकिन एक हाथ से नंदी की पूंछ भी पकड़ रखी है कि कहीं नंदोत्सव के चक्कर में मेरा वाहन न चलो जाए। तो आए तो नंदी पे थे, यदि नंदी चलोगे तो पैदल ही कैलाश जाना पड़ेगा। नंदी की पूंछ पकड़ रखी। और तो और इतने हाथी घोड़े लुटाए थे नंद बाबा ने। पार्वती भी देखकर घबरा गई थी नंदोत्सव। पार्वती मैया को लगने लगो कहीं ऐसा न हो आज नंद बाबा हाथी समझ के मेरे बेटा गणेश को काऊ को दान नहीं कर दें। तो पार्वती मैया गणेश जी को छाती से लगा के खड़ी हो गई। ऐसा प्यारा नंदोत्सव खूब लुटा रहे नंद बाबा, खूब लुटा रहे। क्योंकि ध्यान रखना बंधुओं, सुख जीवन में तभी बढ़ता है जब सुख को बटोरा जाए। बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। आनंद में और सुख में यही अंतर है। लोग पूछते हैं कि महाराज क्या सुख और आनंद एक ही है? नहीं, बहुत डिफरेंस है, बहुत अंतर है सुख में और आनंद में। सुख वो है जो बटोरते जाओ तो बढ़ता जाएगा, लेकिन आनंद क्या है? आनंद बटोरने से नहीं बढ़ेगा, आनंद को जितना लुटाते जाओगे उतना बढ़ता जाएगा। सुख बटोरने से बढ़ता है, आनंद लुटाने से बढ़ता है। और आनंद में सुख में यह भी अंतर है कि सुख हमेशा नहीं रहता। सुख कभी आता है, कभी चला जाता है, और जब जाता है तो दुख देके जाता है। सुख हमेशा नहीं रहता, दुख देकर चला जाता है। पर आनंद जिसके जीवन में आ जाता है, आनंद कभी छोड़ के नहीं जाता है। सुख में और आनंद में ये भेद है, क्योंकि आनंद कोई और नहीं है, आनंद मेरे बांके बिहारी है। आनंद परमात्मा है, सच्चिदानंद रूपाय। पहले दिन गाया था, भगवान ही आनंद स्वरूप है। जिसके जीवन में परमात्मा आनंद बन के आ जाते हैं, फिर चाहे वो सुख में रहे चाहे वो दुख में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा आनंद में रहेगा। एक महात्मा जी थे, वो बात बात में ये बोला करते थे कि भैया मैं तो आनंद में रहता हूं। बात बात में कहते थे मैं तो आनंद में रहता हूं। एक बार उनका थोड़ा सा दुर्घटना हो गई, गाड़ी ने टक्कर मार दी। सड़क पर पैदल जा रहे थे, पीछे से गाड़ी ने टक्कर मार दी।
और इतनी जबरदस्त टक्कर, उछल गया शरीर, दूर जाके गिरे। उस दुर्घटना में महात्मा के दोनों हाथ चले गए, दोनों पैर चले गए, आंखें भी चली गई, सिर में चोट आई, आंखों की ज्योति भी चली गई। ऐसी भयानक टक्कर। हॉस्पिटल में पड़े हुए थे, लोग मिलने आए। लोगों ने कहा कि बड़ा बोलता था, आनंद में रहता हूं, आनंद में रहता हूं, चलो आज चल के देखते हैं आज कैसा आनंद आ रहा है। लोग देखने के लिए आए, ध्यान देकर सुनना। महात्मा को देखा, हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, लाचार हैं, हाथ नहीं, पैर नहीं, आंखें नहीं। लोगों ने आकर पूछा कि कहो बाबा, आज भी आनंद में हो क्या? संत ने हंसकर कहा कि भैया आज तो ज्यादा आनंद में हूं, आज तो पहले से भी ज्यादा आनंद है। अरे बोले अब कैसा आनंद? हाथ गए, पैर गए, आंखें गई, अब कैसा आनंद? तो संत ने हंसकर कहा कि देखो परमात्मा कितना कृपालु है, आज उसने मेरे सारे पाप करने वाले अंग ले लिए। हाथ होते तो गलत काम कर सकता था, पैर होते तो गलत जगह जा सकता था, आंखें होती तो बुराई भी देख सकता था, लेकिन पाप करने वाले सारे अंग मेरे परमात्मा ने ले लिए। और कितनी कृपा की कि ये वाणी छोड़ दी, ताकि जब तक जिंदा रहूंगा उसका नाम गाता रहूंगा। इतना आनंद तो कभी आया ही नहीं जीवन में। क्या हम लोगों की ऐसी सोच हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हमारे जीवन में सुख और दुख आया, पर अभी आनंद नहीं आया, अभी परमात्मा नहीं आया। पर धन्य हैं ब्रजवासी जिन्होंने साक्षात उस आनंद का दर्शन कर लिया। विदितोऽसि भवान साक्षात पुरुषः प्रकृते परः केवलानुभवानंदः स्वरूपः सर्वबुद्धिदृक्। आनंद ही परमात्मा है। तो खूब नंदोत्सव मनाया, गोपियां ग्वाल बाल सब आए, सब ने आनंद लूटा, जैसे कल हम लोगों ने लूटा। खूब लूटा था ना, इतना लूटा था कि दूसरे को धक्का दे के भी लूटा, दूसरे के ऊपर चढ़ के भी लूटा बहुतों ने। क्यों लूटा? इसलिए लूटा क्योंकि वस्तुओं की कीमत नहीं थी। हम लोग केवल टॉफियां खिलौने नहीं लूट रहे थे, हम लोग तो कल साक्षात आनंद को लूट रहे थे। यहां वो आनंद था। ऐसे ही ब्रज में आनंद आया था। नंद महोत्सव के अंतिम श्लोक में सुखदेव जी गा रहे हैं कि तत आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धिमान् हरेर्निवासात्म गुणै रमा क्रीडमभूनृप। कह रहे हैं ऐसा दिव्य उत्सव मनाया गया कि इस नंद महोत्सव में ब्रज में कोई गरीब नहीं रहा। ब्रजः सर्व समृद्धिमान, सुखदेव जी का शब्द है। ब्रजः सर्व समृद्धिमान। परीक्षित, नंद महोत्सव के बाद ब्रज में कोई गरीब नहीं रहा, ब्रज में कोई विपन्न नहीं रहा, चारों तरफ संपन्नता व्याप्त हो गई है। और क्यों न हो, जहां साक्षात लक्ष्मी के पति नारायण आकर बैठ जाएंगे, वहां क्या कोई कमी रह जाएगी? वहां तो चारों तरफ संपन्नता आ जाएगी। क्योंकि रमा क्रीड मभूनृप। लगता है आज ब्रज की गलियों में लक्ष्मी नाच रही है, लक्ष्मी क्रीड़ा कर रही है। बड़ा ही आनंद आया।
नंद महोत्सव को मनाने के बाद बाबा नंद ब्रज के वृद्ध गोपों के ऊपर गोकुल के भार को सौंपकर मथुरा गए कंस के पास। क्यों गए? क्योंकि नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। करम दातुम कुरुद्वः। कंस को कर देने के लिए गए। मैंने अभी बताया था आपको कि मथुरा का राजा कंस बन गया है, अपने पिता को उग्रसेन जी को जेल में डाल दिया। तो मथुरा के चारों ओर जितने भी गांव हैं, हर गांव से एक कंस कर लेता है, टैक्स लेता है। तो बाबा नंद भी दूध दही माखन कर के रूप में लेकर कंस के पास मथुरा पहुंचे। कंस को दूध दही माखन सब भेंट किया। उसके बाद नंद बाबा वसुदेव जी से भी मिले, क्योंकि नंद और वसुदेव ये आपस में बड़े ही पक्के मित्र हैं, बड़े घनिष्ठ मित्र हैं। और कितनी प्यारी वार्तालाप हुई। बाबा नंद और वसुदेव जब गले मिले तो कितना सुंदर दोनों के बीच संवाद हुआ। वसुदेव कहते हैं कि नंद जी, आपको बधाई होए। हमने सुनी है आपके यहां लाला भयो है। ये बात छुपा रहे हैं वसुदेव कि लाला को तो स्वयं छोड़ के आए। कहते हैं हमने सुनी आपके यहां लाला भयो है। तो नंद बाबा का हृदय देखो जरा। बाबा नंद कहते हैं कि हाँ वसुदेव, लाला तो भयो है, लेकिन आपके जीवन में विधाता ने आपके साथ अच्छा नहीं किया। यह है सच्ची मानवता। बाबा नंद यहां अपने सुख को भूलकर वसुदेव जी के दुख में मिल गए हैं। इंसानियत यही है। आज संसार में देखने को मिलता है कि यदि हमारे किसी अपने के जीवन में थोड़ा सा कष्ट आ जाए, हमारे जीवन में यदि सुख हो, आनंद हो, तो हम उसके सामने अपना सुख जरूर सुनाते हैं। किसी के जीवन में दुख होगा, उसके सामने जरूर बोलेंगे हम तो ऐसे हैं, हमारे पास तो ये है, हम तो इतने आनंद में रहते हैं। दुखी व्यक्ति के सामने अपना सुख जरूर सुनाते हैं। ऐसा कभी नहीं करना। आपके जीवन में दुख है, आपके किसी अपने के जीवन में सुख है, तो अपने दुख को भूलकर